हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, सभी खंड हल कीजिए। दिया हुआ है, दो परमाणुओं के मध्य किस प्रकार का बंध बनेगा। यहाँ पे बच्चों बंध लिखा हुआ है, किस प्रकार का बंध बनेगा। बच्चों विकल्प एक है ऋण विद्युत का अंतर शून्य हो। विकल्प दो है ऋण विद्युतता का अंतर निम्न हो। और विकल्प तीसरा है ऋण विद्युतता का अंतर उच्च हो। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि अगर अगर जो विद्युत ऋण था, यहाँ पे लिख लेते हैं विद्युत विद्युत ऋणता लिख लेते हैं। और यहाँ पे बंध का प्रकार लिख लेते हैं। बंध का प्रकार। यहाँ पे हमने विद्युत ऋणता लिख लिया और बंध का प्रकार लिख लिया। इस तरीके से इस तरीके से अगर विद्युत ऋणता 0.4 से अगर कम होगी, अगर विद्युत ऋणता 0.4 से कम होगी, तो जो बंध का प्रकार होगा वह 100% सहसंयोजक होगा। सहसंयोजक होगा। वो 100% सहसंयोजक बंध होगा। अगर अगर विद्युत ऋणता 0.4 से 1.8 तक रहे, 1.8 तक रहे, तो ये जो बंध का जो प्रकार होगा कुछ इस प्रकार से उसका ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। सहसंयोजक होगा। ये 100% नहीं, नियर एक आसपास 100% के आसपास हो तो सहसंयोजक होगा। अगर 0.4 से 1.8 के आसपास हो तो ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। अगर अगर जो विद्युत ऋणता 1.8 से ज्यादा हो तो आयनिक बंध होगा। आयनिक बंध होगा यानी आयनिक बंध यानी कि तो आयनिक बंध होगा। आयनिक बंध होगा। बच्चों इस प्रकार जब विद्युत ऋणता का अंतर शून्य हो या फिर बहुत ही कम हो, तो उस तरीके से उस टाइम का जो बंध होगा वो सहसंयोजक होगा। सहसंयोजक होगा। और जब विद्युत ऋणता का अंतर कम हो तब कम उस टाइम ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। संयोजक होगा। और जब विद्युत ऋणता अंतर बहुत ज्यादा हो तब आयनिक बंध होगा। इस प्रकार बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।